हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रिकेट पर। मैं हूं प्रीति सिंह। आज है 26 मई 2022। आज के करंट अफेयर में फ्रेंड्स देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोश रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फ्रेंड्स, तो ये पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, जोश रामोस होर्टा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जोश रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स, पूर्वी तिमोर के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ठीक है, पूर्वी तिमोर या दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी फ्रेंड्स दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक। नेक्स्ट पॉइंट है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सरदार बद्रमुहम दो बने हैं तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, गैब्रियल बोरिक या चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने फ्रेंड्स? तो ये जर्मनी देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर्टन बोर्डस्कोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो फ्रेंड्स, डेनमार्क के ये नए रक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार। ठीक है, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अशोक दयाल चंद, यह भारत के हैं, और जेम्स कोफी अन्नान, यह घाना के हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों लोगों को प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही है। ठीक है, उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत के अशोक दयाल चंद को यह पुरस्कार भारत में बाल विकास के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक दयाल चंद को भारत में यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो फ्रेंड्स, बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स, घाना के जेम्स कॉफी अन्ना को यह पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दस्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जेम्स कॉफी अन्ना को यह पुरस्कार वोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दस्ता के खिलाफ अभियान चलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार वर्ल्ड चाइल्ड प्राइज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के फिर से महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडहेनॉम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। टेड्रोस एडहेनॉम फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक बने हैं फ्रेंड्स। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अंततः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 7 अप्रैल को। ठीक है, और WHO की स्थापना भी फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 में हुई है। ठीक है, आरंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह एक अंततः सरकारी संगठन है, अतः सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से WHO काम करता है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना तो हम लोग अभी पढ़े फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 में हुई है।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है? तो फ्रेंड टेड्रोस एडहेनम है महानिदेशक WHO के बने हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 194 हैं, ठीक है। 194 WHO के वर्तमान में सदस्य हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? देखते फ्रेंड्स 25 मई को विश्व थायराइड दिवस को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है थायराइड रोग और उनके लक्षणों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। थायराइड सप्ताह की थीम है इट्स नॉट योर इट्स योर थायराइड। यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है फ्रेंड्स। यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है, ठीक है। थायराइड के बारे में थोड़ा फ्रेंड्स जान लेते हैं। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन्स को बनाती है। थायराइड हार्मोन्स में कमी से, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स में कमी से हाइपोथायराइडिज्म अचानक वजन बढ़ना होता है। और थायराइड हार्मोन के बढ़ने से फ्रेंड्स हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है। हार्मोन के बढ़ने से, थायराइड हार्मोन के बढ़ने से फ्रेंड्स हाइपरथायराइडिज्म होता है। पुरुषों की तुलना में फ्रेंड महिलाएं इस बीमारी से अधिक ग्रसित होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थायराइड जो बीमारी है इससे ज़्यादा फ्रेंड्स महिलाएं ग्रसित होती हैं, पुरुष कम होते हैं, ठीक है। पिछले टॉप 5 दिवसों को एक बार चलिए रिवाइज भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 मनाया गया 17 मई को फ्रेंड्स। इसकी थीम है वृद्ध व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल तकनीक। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 मनाया गया है फ्रेंड्स। इस दिवस को 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 15 मई को। और इसकी थीम है परिवार और शहरीकरण, ठीक है। परिवार और शहरीकरण अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया 14 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, ठीक है। प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। 14 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 का मनाया गया है तो 12 मई को फ्रेंड्स। इसकी थीम है ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाया गया है 12 मई को फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेंगू दिवस फ्रेंड्स 2022 का मनाया गया है तो 16 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस को, ठीक है, 16 मई को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है फ्रेंड्स? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है फ्रेंड्स स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है जो 3R के सिद्धांत पर चलेगा, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 3R के सिद्धांत
3R के सिद्धांत रिड्यूस कम करना, रिसाइकल, पुनर्चक्रण और रियूज पुनः उपयोग को प्राथमिकता देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2022 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन। ठीक है, संस्करण 8वां है फ्रेंड्स इसका। और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर नामक, ठीक है, मॉनिटर ऑन द वर्क ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर फ्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्विट्जरलैंड ने जारी की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया भर में फ्रेंड्स 11.2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 11.2 करोड़ लोगों ने फ्रेंड्स नौकरियां गंवाई हैं 2022 की पहली तिमाही के। ठीक है, वहीं 2022 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर काम करने वाले घंटों की संख्या संकटपूर्व बेंचमार्क से फ्रेंड्स 3.8% कम हो गई है और यह फ्रेंड्स 112 मिलियन पूर्णकालीन नौकरियों की कमी के बराबर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रिपोर्ट जारी करता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्विट्जरलैंड है फ्रेंड्स। और संस्करण कौन सा है फ्रेंड्स? तो 8वां संस्करण है। ठीक है, और ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहेंगे। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुई है 11 अप्रैल 1919 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? तो 11 अप्रैल 1919 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है फ्रेंड्स? तो गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस सूचकांक में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर स्थान दिया जाता है। तो किस आधार पर स्थान दिया जाता है फ्रेंड्स? तो उनकी ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर। ठीक है, फ्रेंड इस सूचकांक में भारतीय वायुसेना को फ्रेंड 69.4 ठीक है फ्रेंड 69.4 पॉइंट दिए गए हैं। और फ्रेंड्स सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट स्थान पर अमेरिका है, सेकेंड पर रूस है और थर्ड स्थान पर फ्रेंड्स भारत है। ठीक है, लड़ाकू विमान में। फ्रेंड्स जारीकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो नया संस्करण फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने जारी किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, और यह संस्करण लॉन्च किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है फ्रेंड्स? तो भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ही फ्रेंड्स ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक की भारत की तरफ से फ्रेंड्स अध्यक्षता की है मीनाक्षी लेखी ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही फ्रेंड। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। यह बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बैठक को फ्रेंड्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है। आयोजन कौन सा है फ्रेंड्स? आयोजन स्थल चीन है और संस्करण कौन सा है? 7वां है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ है चीन में, संस्करण 7वां है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड्स 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसको ब्रिक्स नाम में बदल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 2006 में हुई है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन के शंघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के समूह हैं। ठीक है, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ब्रिक्स देश का पहला सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स जून 2009 में, और रूस की फ्रेंड्स यह एकातेरिनबर्ग में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिरोई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है फ्रेंड्स? तो सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है फ्रेंड्स? तो यह मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। मणिपुर राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है फ्रेंड्स। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्यों से आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उद्देश्य है कि सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसको बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तथा मणिपुर राज्य की फूल है फ्रेंड्स, फूल भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले टॉप 5 महोत्सव को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मंडला में मनाया गया है 5वां आदि महोत्सव को। नेक्स्ट है किस राज्य में चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है फ्रेंड्स? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है चिथरई उत्सव को। नेक्स्ट पॉइंट है नव वर्ष उत्सव रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम राज्य में मनाया गया फ्रेंड्स रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव को। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर फ्रेंड्स? आई होप आप सभी को पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।